गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5 पाठ 8 रानी दुर्गावती। इस पाठ का अंतिम छंद का वीडियो बना के आपको दे रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जब रानी के सैनिक में फूट पड़ गई, क्योंकि कूटनीति से आशफ खां ने कूटनीति करके फूट का गढ़मंडल में विश्वासघात का बीजारोपण कर डाला। अब रानी ने जान लिया था कि युद्ध में विजय की कोई आशा नहीं है। रानी पहले से इस बात को समझती थी, लेकिन जब फूट का बीज बो दिया गया गढ़मंडल में, तब रानी हर जगह से निराश हो गई कि अब कहीं से भी उम्मीद नहीं है कि हमारी विजय हो। कहीं से भी उम्मीद की आशा उसने छोड़ दी। फिर भी वे आसफ खां के विरुद्ध युद्ध करने से पीछे नहीं हटी। फिर भी घबराई नहीं कि नहीं, हमारा विजय हो या न हो, आसफ खां से हम युद्ध करेंगे। वे तनिक भी नहीं घबराई। इस बार आसफ खां की सेना की संख्या असंख्य थी, अनगिनत। बड़ा लोमहर्षक युद्ध हुआ, जो रोमांचित था, उत्तेजना था, जो रोआ खड़ा कर देने वाला था। यह देखकर भी दुर्गावती विचलित नहीं हुई। इतनी विशालकाय फौज को देख करके भी दुर्गावती तनिक भी विचलित नहीं हुई, तनिक भी घबराई नहीं। उनकी सेना के कुछ सैनिकों ने तनिक भी विचलित नहीं हुई। उनका पुत्र 14 वर्षीय वीर नारायण युद्ध में घायल हो गया और घोड़े से गिर पड़ा। यह देखकर भी रानी दुर्गावती तनिक भी घबराई नहीं, विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह जानती थी जो युद्ध के मैदान में जाएगा या तो विजय प्राप्त करेगा या तो मौत के मुंह में जाएगा। वीर जो होते हैं इस बात को मान के चलते हैं, इसके लिए तनिक भी घबराते नहीं हैं। उनकी सेना के कुछ सैनिकों ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर रानी से प्रार्थना की कि वे अपने प्रिय पुत्र का अंतिम दर्शन कर ले। सैनिकों ने उनसे आग्रह किया कि अपने पुत्र का अंतिम दर्शन कर ले। रानी ने उत्तर दिया, यह समय अपने पुत्र का दर्शन करने का नहीं है। मुझे हर्ष है, मुझे खुशी है कि मेरा पुत्र युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त किया है। मुझे इस बात की खुशी है। अतः मैं अपने पुत्र से देवलोक में ही मिलूंगी। उसे भी मालूम है, रानी दुर्गावती को, कि अकबर की विशालकाय सेना के सामने में भी अब मेरा अस्तित्व कुछ नहीं रह जाएगा। मौत के मुंह में तो मुझे भी जाना है। अतः लड़ते लड़ते मौत के मुंह में जाया जाए और अपने पुत्र का दर्शन मैं परलोक में, देवलोक में मैं कर लूंगी, मिल लूंगी अपने पुत्र से मैं। अंत में रानी ने देखा कि दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने का भय है। जो अब दुश्मन हमें घेर चुके हैं, अब मुझे पकड़ लेंगे। तब गढ़मंडल की ओर देखकर अपनी आंखें एक बार फिर से पूरे के पूरे गढ़मंडल की ओर देखा। आंखों में गढ़मंडल को भरा और उन्होंने अपनी खड्ग द्वारा, अपनी खड्ग मतलब तलवार द्वारा अपना प्राणांत कर लिया, अपने आप को ही मार डाला कि ये दुश्मन के हाथ से जो मरेंगे उससे अच्छा है कि स्वयं अपनी तलवार से मैं अपने आप को खत्म कर लूं। और उन्होंने अपना प्राणांत कर लिया, यानी अपना प्राणों का अंत कर लिया। रानी के मृत शरीर को उनके सैनिकों ने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अब रानी की तो मृत्यु हो गई, रानी दुर्गावती की। सैनिकों ने उनके पार्थिव शरीर को सुरक्षित स्थान पर रख दिया, जहां उनका अंतिम संस्कार उनके पुत्र के साथ किया गया। उनका पुत्र जो वीर नारायण था वह और रानी दुर्गावती को एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, एक चिता में जलाया गया।
इस तरह रानी दुर्गावती ने अपने प्राणों की बलि दे दी, लड़ते लड़ते अपनी प्राणों की बलि दे दी, अपनी भेंट दे दी, परंतु स्वाभिमान और देश के सम्मान पर आंच नहीं आने दिया। कहा जाता है वीर जो होता है ना, वो जो है अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पे तनिक भी ठेस नहीं आने देते हैं। यह वीर मनुष्य का कर्तव्य होता है, ये धर्म होता है उसका। जैसे अभी देखो हमारे सैनिक बॉर्डर पर में एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, मौत को गले लगा लेते हैं, लेकिन वह एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं। इसे वीरता कहते हैं, जो अपनी प्राणों की परवाह किए बगैर, ये सोचे बगैर कि हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे माता पिता का क्या होगा, वो तनिक भी नहीं सोचते हैं। बस वो सोचते हैं तो अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए सोचते हैं, और अपने देश पर तनिक भी आंच नहीं आने देते हैं। रानी दुर्गावती के साहस और बलिदान की गाथा, रानी दुर्गावती की साहस, स्वाभिमान, उनकी बलिदान की गाथा यानी कहानी भारत की नारियों के लिए एक उपयुक्त प्रेरणा स्रोत है। जो हमारे देश की नारी, अनेक वीरांगनाएं पैदा हुई है हमारे देश में, उसमें से रानी दुर्गावती भी एक है। ये हमारे देश की नारियों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, यानी कि प्रेरणा देने वाला, जिससे हम सीख ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं कि हमारी देश की भी नारियां ऐसी थीं और ऐसी हैं। जीवन का मूल्य यानी शिक्षा, राष्ट्र की रक्षा प्राणों की आहुति देकर भी करनी चाहिए। राष्ट्र यानी हमारा देश जो है हमारे जान से भी ज़्यादा कीमती है, हमारे प्राण से भी कीमती है। उसके लिए हमें अपनी जान गंवानी पड़े, हम जान गंवा करके भी अपने देश का, अपने राष्ट्र का हम सुरक्षा करें, जो वीर सैनिक कर रहे हैं। हम अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर की बात करेंगे, तो उस प्रश्नोत्तर में आप जो है सो तैयारी कीजिएगा, मौखिक प्रश्नोत्तर और व्याकरणिक कार्य में। धन्यवाद।